अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टी एन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 का टॉपिक नंबर 16 कवर करना है। सेल डिवीजन है, जिसमें हमारे पास सेल डिवाइड होते हैं और रिप्रोडक्शन, दो इनके डिफरेंट पर्पस होते हैं। अब इनका जो पर्पस है वो है रिप्रोडक्शन और ग्रोथ होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब आगे उन्होंने जनरेट करने होते हैं सेल्स, और कुछ होते हैं रिपेयरिंग के लिए होते हैं। ठीक है, अब सेल्स की 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक सेल और जर्म लाइन सेल्स। अब दोनों को डिफाइन करें तो सोमैटिक सेल्स वो हैं जो कि टिश्यूज़ बनाते हैं, और जो दूसरी है उन्होंने हमें उसका डिस्क्राइब ही नहीं किया। ठीक है, आगे हमारे पास है सेल साइकिल। सेल साइकिल होता है कि कितने टाइम में एक सेल डिवाइड हो रहा है और कितने वो इवेंट कर रहा है, उसको कहते हैं सेल साइकिल। इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें इंटरफेस, एम फेज, रेस्टिंग और गैप ज़ीरो। ये आपके एमसीक्यूज़ में इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इंटरफेस हमारे पास दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज रेस्ट फेज, इसको रेस्ट फेज भी कहते हैं। ठीक है, गैप 1 में हमारे पास जो होता है साइज़ जो होता है सेल का वो इंक्रीज़ होता है, और जो है डीएनए सिंथेसिस प्रोवाइड करते हैं, और G1 चेक पॉइंट पे मैकेनिज्म चेक करते हैं। ठीक है, आगे सिंथेसिस फेज़ है, डीएनए इसमें जो है रेप्लिकेट हो जाता है। ठीक है, और फिर एस फेज़ आता है हमारे पास, इसको एस फेज़ भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछें कि एस फेज़ क्या होता है तो वो सिंथेसिस फेज़ होता है। फिर आगे गैप 2 आ जाता है हमारे पास, कि गैप 2 में होता है हमारे पास डीएनए सिंथेसिस एंड माइटोसिस, द सेल विल कंटिन्यू टू ग्रो। डीएनए मतलब ड्यूरिंग द गैप बिटवीन डीएनए सिंथेसिस और माइटोसिस में जो गैप होता है, सेल जो होता है उसमें फिर भी ग्रो कर रहा होता है। आगे हमारे पास है सेल डिवीजन और एम माइटोसिस फेज। सेल ग्रोथ जो होती है इसमें स्टॉप हो जाती है, और सेलुलर एनर्जी जो है वो डॉटर सेल को प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रिप्रोडक्शन के लिए जो होती हैं सेल डिवाइड होते हैं, मींस के इन्होंने आगे सेल मतलब अपने जो है स्पीशीज़ बढ़ानी होती हैं, इसलिए। फिर रेस्टिंग और गैप ज़ीरो है हमारे पास, अ रेस्टिंग फेज इन विच द सेल हैव लीव्स द साइकिल। रेस्टिंग फेज वो है जिसमें जो सेल है वो साइकिल को लीव कर देता है। ठीक है, आगे टॉपिक नंबर 17 है माइटोसिस। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन that result in 2 daughter cells which are each like each other। इसमें सेल डिवाइड होते हैं 2 डॉटर सेल में, जो एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। अब इसमें डिफरेंट फेजेस हैं, कार्योनिसिस और साइटोनिसिस। कार्योनिसिस जो हमारे पास है वो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, और साइटोनिसिस है डिवीजन ऑफ सेल। ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब क्रायोनिसिस में आगे डिफरेंट फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसमें भी अक्सर जो है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज पूछ लेते हैं, तो ये याद रखिएगा। प्रोफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है। ठीक है, क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाता है, और सेंट्रोल्स जो हैं वो पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है वो अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर के अराउंड अपने आप को, और काइनेटोचोर्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। चीज़ें याद आप लोगों ने खुद करनी है, मेरा काम आपको समझाना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे एनाफेज है हमारे पास, क्रोमोसोम्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द पोल्स। क्रोमोसोम जो है वो पोल्स की तरफ चले जाते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर। टेलोफेज हमारे पास है, क्रोमोसोम्स रीचेस एट द पोल, क्रोमोसोम पोल्स पे पहुंच जाते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल स्टार्ट डीकंडेंसिंग अगेन। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो अगेन डीकंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट फॉर्मिंग। फिर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फॉर्म होना अगेन से स्टार्ट हो जाता है। फिर साइटोनिसिस है। साइटोनिसिस जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसका ये ऐसा जितना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बताया वहाँ में। आगे टॉपिक नंबर 18 है हमारे पास, माइटोसिस की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेपर में आया हुआ था, इस दफ़ा जो पेपर हुए थे मैंने वो देखे थे। माइटोसिस इज द सेल डिवीजन विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द सेल एंड हेंस द टिश्यूज़। माइटोसिस जो है वो भी सेल डिवीजन का एक पार्ट है। ठीक है, जो कि सेल को डेवलप करता है और फॉर डेवलपमेंटल चीज़ों के लिए। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू सेल इज रिक्वायरमेंट इन मैनी बॉडीज़, मतलब आपकी चीज़ों ने डेवलप होना है, बढ़ना है, तो ये उस लिए यूज़ होता है।
इसमें कुछ एरर्स हैं कि मतलब कभी कभार सेल सही तरह नहीं डिवाइड होते, उनमें कुछ एरर आ जाते हैं, ठीक है, और उससे फिर सीरियस प्रॉब्लम्स बन जाती हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 19, मियोसिस। मियोसिस है जी, पहले हमने माइटोसिस पढ़ा था, अब मियोसिस पढ़ना है। मियोसिस है हमारे पास, कंसिस्ट ऑफ 2 डिवीजन्स। मियोसिस में 2 डिवीजन होती हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि जो मियोसिस है वो होता है होता है जर्म लाइन में, जिसमें गैमेट्स बनते हैं और गैमेट्स यूज़ होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब वो कह रहे हैं मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और दो जो इसमें होते हैं 4 डॉटर सेल जो होते हैं इसमें, माइटोसिस में 2 होते थे और मियोसिस में 4 होते हैं, ये याद रखिएगा, जिनको हम हेप्लॉइड कहते हैं। अब आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं और वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ पेयर्स में होती है ना तो उसको कहते हैं डिप्लॉइड, जब सिंगल होती है तो हेप्लॉइड, ठीक है। आगे कहते हैं जी डेप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। वही बात है कि जब 2 क्रोमोसोम होंगे तो डिप्लॉइडी होगी और डिफरेंट ज़्यादा होंगे सेट्स तो वो पॉलीप्लॉइडी होगी। आगे फेस हमें मियोसिस के बता रहे हैं, तो इनको आगे देख लेते हैं 1 बाय 1। टॉपिक 20 में है हमारे पास मियोसिस 1, जिसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। आई नो कि ये थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं आपको बस वो बता देती हूँ। मेटाफेज में हमें एक बात की हुई है इन्होंने कि जी जो आपके पास पेरेंट्स के पास होता है चांस कि वो 50-50 होमोलॉगस जो हैं एक दूसरे को शेयर करते हैं, तो ये आपके पास जो है वो MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है चीज़। अब बाकी इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हमारे पास है टॉपिक नंबर 21, टेलोफेज 1 एंड साइटोनिसिस। टेलोफेज 1 और साइटोनिसिस में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो बता रहे हैं दिस डिफियन इज डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स। वो कह रहे हैं कि जी जो मियोसिस की डिवीजन है वो मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट होती है कि जो फीमेल्स हैं उनमें साइटोप्लाज्म जो होता है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो मेल में है वो साइटोप्लाज्म जो है वो इक्वल साइज में होता है और इक्वल सेल होते हैं इसमें, जिनको हम स्पर्म्स कहते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास इनका कंपैरिजन बताया हुआ है जो कि इजी सा है, याद कर लेंगे तो आपको इनका कंसेप्ट समझ आ जाएगा। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल होते हैं, मियोसिस में 4 होते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। माइटोसिस जो है वो मेल्स और फीमेल्स में सेम होता है, मियोसिस जो है वो डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो इक्वल होते हैं और इसमें जो होते हैं मियोसिस में वो हाफ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 22, टॉपिक 22 है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।